हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बल और गति का नियम। देखिए, बल और गति के नियम में हमने गति के नियम बताए थे कि गति के नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, ठीक। और गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, ठीक है। न्यूटन को श्रेय जाता है, उन्होंने गति के नियमों की व्याख्या की। तो आइए आज जानते हैं गति का प्रथम नियम, ठीक है। तो गति के प्रथम नियम में उन्होंने क्या बताया था? देखिए, गति के प्रथम नियम में न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक वस्तु जो होगी अपनी अवस्था का विरोध करती है, ठीक। देखिए, जो हमने वाइट बोर्ड पर लिखा है, क्या लिखा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, ठीक है। देखिए, उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई वस्तु रखी है, स्थिर अवस्था का मतलब है कि कोई वस्तु अपने एक नियत स्थान पर रखी है, ठीक है। तो जब तक कि उस पर हम बल नहीं लगाएंगे तब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो उन्होंने यही बताया कि प्रत्येक वस्तु जो कि स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। समझ रहे हैं? तो ये लिखी गई है। दूसरी चीज़ देखिए, किताबों में ये लिखा होगा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना पसंद करती है, ठीक है। यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक। जो बुक में लिखी होगी वो डिफिनेशन ये भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। दूसरे शब्दों में हमने लिखा है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, ठीक है। अवस्था परिवर्तन विरोध का मतलब है, अभी हमने बताया कि यदि वह कोई वस्तु विरामावस्था का मतलब होता है कि रुकी हुई। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई पसंद करेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मेज रखी है तो मेज पर यदि हम कोई बल नहीं लगाएंगे, धक्का नहीं देंगे, खिंचाव नहीं करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? वो मेज जो है अपने उसी स्थान पर नियत रहेगी, ठीक है। और जब हम बल लगा देंगे तो क्या? तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, ठीक। यहाँ से ये इस पोजीशन पर रखी है तो उस पोजीशन में दूसरी पोजीशन पर चली जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन ने पहले नियम में यह बताया था कि प्रत्येक वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। तो गति का पहला नियम ये हो गया, ठीक है। गति का पहला नियम ये सभी लोग लिखेंगे। दूसरी चीज़, कुछ हमने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, किससे संबंधित? गति के प्रथम नियम से संबंधित। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने? सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि गति के प्रथम नियम से हमें यह पता चलता है, हाँ देखिए, गति के प्रथम नियम से हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से गति करता है। क्या? अगर कोई वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो वह वस्तु जो है क्या करती है? गति करती है, ठीक है। अर्थात किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो वो बल के कारण क्या करेगा? गति करता है, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 में ये आप लोग लिखेंगे कि क्या? कि यह पता चलता है कि किसी वस्तु पर अगर असंतुलित बल लगाया जाए तो वो क्या करेगा? गति करने लगता है, ठीक है। अर्थात जो बल लगाया जाएगा उसके कारण ही उसकी गति होगी, ठीक। तो पॉइंट नंबर ये 1 हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि गति का प्रथम नियम यह बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बाह्य बल उसके वेग में परिवर्तन करता है और वस्तु त्वरित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया है किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बाह्य बल, ठीक, उसके वेग में परिवर्तन करता है। किसके वेग में? वस्तु के वेग में क्या करता है? परिवर्तन करता है। और वस्तु क्या हो जाती है? त्वरित। त्वरित का मतलब है जो वेग निश्चित समयांतराल में जो वेग में परिवर्तन होगा उसको ही क्या कहते हैं? उसको त्वरित कहते हैं। वस्तु जो है एक नियत वेग से उसमें बदलाव होने लगेगा, ठीक है। एक निश्चित समयांतराल में उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो गति का प्रथम नियम फिर से बता रहे हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था या सरल रेखा के एक समान की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ठीक है, किताबों के हिसाब से अन्य किताबों में एक और डिफिनेशन मिल सकती है जो हमने आपको बता दी। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, और ये जो हमने लिखी है भी, सभी वस्तुएं, दूसरे शब्दों में हमने क्या लिखा है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। तो सभी लोग जो है गति के प्रथम नियम को फेयर कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, और इसको याद करेंगे सभी लोग। इसके बाद में हम लोग गति का जो दूसरा नियम तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पर आधारित जो जड़त्व की परिभाषा और जड़त्व के जो प्रकार होंगे उनको हम लोग पहले जानेंगे, इसके बाद में दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे। ठीक है, और स्टडी सभी लोग करते रहिए।